नमस्कार दोस्तों, शनि और टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलर्ट इस शब्द को देखते हुए या अलर्ट शब्द का जो अर्थ है और हम उसी पे बात करने वाले हैं। अलर्ट शब्द का अर्थ आपको सबको ही पता है, सावधानी। हो ये रहा है कि इन कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिससे हम सावधान नहीं रहते तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है वो समझ में आ रहा है। पहले घटना एक ये है कि हमारे एक मित्र हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता उनकी व्यवसाय की वजह से है, उसको आप नकार नहीं सकते। बट उन्होंने किसी को कॉल आया, अपने पेपर OTP दे दिया और उनके अकाउंट से ऑल ऑफ सडन पता चला कि वो 1 करोड़ रुपए गायब हो गए। एक और मित्र हैं जिनको कॉल आती नहीं, वो अपने पेपर्स देते गए क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने के लिए। पता चला कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने जो पेपर दिए हैं वो चेंज कर दिए गए और उनका नाम फ्रॉडी करके लोन लेने की या कार्ड लेने के बंदों की लिस्ट में उनका नाम आ गया। तीसरे मेरे एक मित्र हैं जो ऑफर आई EMI बेस्ड मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने की। ये तीसरा केस जो बता रहा हूँ मैं, ये तीसरा केस मेरे किसी और मित्र ने मुझे प्रकाश में डाला। तब मैंने मेरे मित्र से बात की यार, क्योंकि उसकी बात ये थी कि पहले उसको किसी और कंपनी का मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया गया EMI के बेस पे। ऑल ऑफ सडन उसको बोला गया कि आपको इस साल रिन्यूअल में हम ये दे रहे हैं, आपका अमाउंट बढ़ा के दे रहे हैं। ठीक है जी, उन्हें भी अपना बीमा बढ़ाना था, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। अब जब हम ध्यान दिया तो 2 साल से जो हमारा पहले जिस कंपनी में बीमा था, तीसरी कंपनी में आने के बाद वो बदल गया, वो 0 से स्टार्ट हो गया। चूँकि ये सब कॉल्स ऑनलाइन होते हैं या फ़ोन कॉल्स पे बातें होती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या गंवा दिया। यानी 2 साल का आपने प्रीमियम दे चुके हैं, तीसरा साल का आधे साल का प्रीमियम जा चुका है और पता चला आप फिर से वहीं हैं जहाँ आज से 2.5 साल पहले थे। थोड़ी सी सावधानी रखो तो पता भी चल जाए कि आपकी पॉलिसी में आपके साथ हो क्या रहा है, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। आप कितने भी बिजी हों, कुछ भी बिजी हों, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी KYC प्रोसीजर क्या है। कोई आपको SMS आ रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, तो आप सीधे कॉल सेंटर को फ़ोन कीजिए, पता कीजिए क्या होता है। इसकी एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। लॉकडाउन के वक्त पे मुझे एक SMS आया कि पेटीएम से का आपका KYC इशू आ चुका है। अगर आपने करवाना है पेटीएम का KYC जो आपका एक्सपायर होने वाला है, उसको वो रिन्यू कराना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। लॉकडाउन का टाइम था, तसल्ली से हमने भी कॉल कर लिया, समझा। उन्होंने फर्स्ट डे तो फ़ोन उठाया नहीं, नेक्स्ट दिन का फ़ोन आया कि आपका कॉल आया था। बोला हाँ। तब मैंने उनसे बात की, मेरे को ऐसे इस टाइप का एक मैसेज आया हुआ है, टेक्स्ट मैसेज आया है, SMS कि आपकी KYC ख़त्म होने वाली है। उनसे बात की, समझा। चूँकि ठीक 15 दिन पहले, इस घटना के 15 दिन पहले पेटीएम के डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाके मैंने अपनी KYC करवाई थी, क्योंकि मेरी कॉल सेंटर पे बात हो गई थी, मेरा ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गए थे। तो मैं गया, उनसे बात की और उन्होंने बताया सर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ जाइए, यहाँ पे आपका ये हमारे एथराइज बंदे हैं, आपके KYC करके देंगे। और उन्होंने वहाँ करके दिया और मेरे को OTP आई और OTP उसी वक्त मेरे ही फ़ोन पे OTP आई, मेरे ही फ़ोन पे उसने रीड करके अपने आप
करके दिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी केवाईसी करने की, और ये मुझे भी पता है कि वह एक बार केवाईसी करने के बाद हर दो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। आप हर जिस जिस क्षेत्र में मेरी केवाईसी देखना चाहेंगे, मेरे पास मेरी केवाईसी केवाईसी मेरी तैयार पड़ी है। मुझे केवाईसी एक्सपायरी नहीं है ये मुझे पता था, तो मैंने उनसे सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की, समझा, पता चला कि दे आर फ्रॉड। ये छोटी सी घटना है दोस्तों। इसमें ये था कि मैं उस वक्त घर पे आराम से तसल्ली से बैठा हुआ था, लॉकडाउन था, कुछ काम नहीं था। हो सकता है कि अगर मैं व्यस्त होता दौड़ता हुआ अपने दैनंदिन काम में, तो मेरे मेरे से भी वो ओटीपी में वो ले चुके होते और मेरे पैसे भी जा चुके होते। इसी तरह आप जब आपको फ़ोन आ रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सोच समझ के अपने पेपर दीजिए, क्योंकि आपके पेपर आप जो देते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ जो बैंकों के पास पहुँचते हैं वो पेपर अलग होते हैं, नुकसान आपका है। ये 3 छोटी छोटी घटनाएं हैं दोस्तों। अलर्ट नहीं रहे हम, सावधान हम नहीं रहे, हम मरे। सामने वालों को कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने वाले अदृश्य होते हैं। वो सिम तोड़ के फेंक दो, ख़त्म कर दो। कौन से फ़ोन से आई थी वो पता नहीं। आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, क्या क्या ढूंढेंगे कि मुझे इस फ़ोन से फ़ोन आया था। दिन में आपको मुझे अगर बात करूँ मैं, तो कम से कम 4 से 5 फ़ोन तो आ ही जाते हैं। DND में मेरा फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा व्यवसाय मुझे अलाउ नहीं करता। तो मेरा DND में अलर्ट रजिस्टर ना होने की वजह से मुझे इस टाइप से फ़ोन आते हैं। हो सकता है कि आपके पास भी आते हों। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, क्या होता है, कैसे होता है। एकदम इमीडिएट किसी को भी OTP मत दीजिए, किसी को भी अपने पेपर, जब तक वो बंदा आता नहीं है आपके सामने, आप उसको पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब उसके क्रेडेंशियल दिए बिना अपने पेपर मत दीजिए। आप जो भी इंश्योरेंस, FD ये कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आने के बाद अपनी पॉलिसी को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने जो बोला है, आपने जो कहा है, वो उसमें है कि नहीं। क्योंकि व्यस्तता तो सही है, उसको तो आप और मैं टाल नहीं सकते, वो है। बट फिर बाद में जाके हम जो परेशान होते हैं, क्योंकि आधे से अधिक चीज़ें हम लोग आजकल ऑनलाइन करने लग गए हैं, अपने आप करने लग गए हैं, या फिर फ़ोन आता है, हम उनकी बातों के अनुसार कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाके हम फंसते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। इसी तरह किसी विषय पर और आपसे बात करेंगे, कोई नया मुद्दा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले शनिवार टॉक में फिर से मिलते हैं आपसे।